That one is pretty. Wow. Don't set fire. Always be a city of hope, a place for everyone. गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नए साल की पहली सुबह एंड आई होप कि ये नववर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो। और किस किस ने रेजोल्यूशन लिए हैं और क्या लिए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। मेरे जैसे और लोग भी मोटिवेट हो जाएंगे आपके कमेंट्स वगैरह पढ़ के। मेरा इस साल का मेन एक ही रेजोल्यूशन है, वो ये कि मैं और भी ज्यादा क्लीन ईटिंग की तरफ जा रही हूँ। इवन दो फ्रॉम लास्ट 3 years बहुत सारी चीजें हमारी डाइट में, लाइफस्टाइल में चेंज हुई हैं, बट आई एम गोना चेंज फ्यू मोर। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम बाहर से ले आते हैं, बट अब मैं कोशिश करूंगी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम घर पे ही वो सारी चीजें बनाएं। लाइक लास्ट ईयर बहुत सारी चीजें स्टॉप करी थी। लाइक ब्रेड हम बाहर से नहीं खरीद रहे, मैं घर पे बना रही हूँ। बिस्किट्स हमने लाने बंद कर दिए, वो मैं घर पे बना रही हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इसी तरह से कुछ और भी चेंजेस मैं करने वाली हूँ, क्योंकि खाने से ही जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। खैर, आपके साथ तो मैं वीडियो शेयर करती ही रहूंगी। बाकी आप लोगों ने क्या सोचा है ये मेरे साथ जरूर शेयर करना। और अभी जो है मैं बनाने लग रही हूँ रवा इडली। थोड़ा सा बेसन भी मैंने ऐड करा है और फर्मेंटेशन के लिए मैंने इसके अंदर ये इनो फ्रूट सॉल्ट डाला है। वैसे बेकिंग सोडा और लेमन जूस भी आप डाल सकते हैं। मैंने 1-2 बार ही बनाई है, ठीक बनती है उससे भी एग्जैक्टली। बट मेरे पास ये इनो के सैशे होते ही हैं, मैं इंडिया से लेकर आती हूँ। और मैं जार नहीं लेके आती हूँ। जार एक बार खुलता है ना तो उसके बाद फिर वो जैसे उड़ जाता है, फिर वो वर्क नहीं करता है, तो सैशे ज्यादा बेटर रहते हैं। तो ब्रेकफास्ट में इडली बना रही हूँ, साथ में नारियल की चटनी। और रात हम लोग जाग रहे थे 12 बजे तक। लास्ट ईयर भी हम लोग जागे थे। लास्ट ईयर थे हम जिगना के यहाँ पे, तो तब भी हम लोग जाग रहे थे। अदरवाइज बहुत सालों से तो ऐसा हो रहा था कि सोते सोते ही नया साल आता था हमारा। तो बट अब अद्वी भी बड़ी हो रही है, समझती है सारी चीजें। देन शी वाज लाइक कि चलो मम्मा जागते हैं 12 बजे तक। मैं कहा ठीक है। तो मूवी देख रहे थे ट्यूबलाइट। अद्वी के साथ हम कोशिश करते हैं कि कुछ पुरानी मूवीज हम देखें। और सलमान खान की मोस्टली मूवीज ऐसी होती हैं कि आप फैमिली के साथ देख सकते हो। आजकल तो मूवी देखो या सीरीज देखो, सीन भले ही कोई गलत ना हो, बट लैंग्वेज बहुत ज्यादा गंदी आने लगी है आजकल। तो फिर वो बच्चों के साथ ना कंफर्टेबल फील नहीं होता। वो हर दूसरी तीसरी लाइन में एफ वर्ड जोड़ देंगे या कुछ भी। तो आई डोंट लाइक दैट वन। तो इसीलिए हम ट्यूबलाइट देख रहे थे और अच्छी लगी उसको वो मूवी। उसके बाद फिर जो 12 बजने वाले थे, फिर हमने जो है वो फायरवर्क्स लगाया लंदन टावर ब्रिज के पास, लंदन आई पे। बहुत अच्छे फायरवर्क्स होते हैं। मे बी आप में से कुछ लोगों ने देखा भी होगा और या न्यूज में देखा होगा। तो वो देखे हमने। और फिर यहाँ शेफील्ड में भी बहुत सारे फायरवर्क्स हो रहे थे, तो हमने खिड़की से वो भी देखे। तो यस, वी एंजॉयड। और गाजर का हलवा मैंने बनाया हुआ था, थोड़ा थोड़ा खा के हमने अपने नए साल का स्वागत किया। फिर हम जाके सो गए। तो यस, इडली जो है वो डन है। और मैंने बड़े वाला इडली मेकर नहीं चढ़ाया, मैं माइक्रोवेव में बनाने वाली हूँ। और हम लोगों का प्लान बन रहा है बाहर जाने का। वेदर इज नॉट सो गुड, बारिश हो रही है, स्टॉर्म नहीं है, स्टॉर्म रुक गया है। कल बहुत स्टॉर्म था, परसों रात से ही शुरू था। स्टॉर्म ने तो इस बार बहुत दुखी किया हुआ है। मतलब 3-4 दिन ही शांत रहते हैं, उसके बाद फिर से स्टॉर्म आ जाता है और बहुत
इतनी तेज हवा, बाहर निकला नहीं जाता है फिर बिल्कुल भी। चलो मैं माइक्रोवेव में रख दूं, नहीं तो फिर ये फूलेंगी नहीं। छोटी छोटी सी क्यूट क्यूट सीडली तो मैं डाल दूँ। और ढक्कन जो है वो ईवी लेके गई है, ईवी मेरे साथ ही उठ गई थी। देखिए ईवी पोज बना के दिखाएगी एक दो। चीज लड्डू मेरा। ओहो, इन्होंने सजा ली अपनी प्लेट, है ना। ग्रीन चटनी विद दही एंड ओके, एंड हियर इज कोकोनट चटनी। ये और बैकग्राउंड में हमारे जो है वो नर्सरी राइम्स चल रही हैं। और चटनी के ऊपर येलो सा तड़का इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि ईवी ने राई के अंदर मिर्ची मिक्स कर दी थी थोड़ी सी, तो ये चलता है क्योंकि ईवी हेल्प्स मी ना इन किचन। बट छोड़ दो। तो फ्लफी सीडली इन्हों तोड़ के दिखाइए बाबू एक। फ्लफी यू वांट केचप? या यू हैव केचप? ओके। सो आई एम रेडी, सभी रेडी हैं। बच्चे जो हैं वो कार में बैठने लग रहे हैं, बस मैं नीचे जा रही हूँ। ईवी को ना मैंने प्लेन सॉक्स पहना दी थी, बट फिर ध्यान आया कि मंदिर का जो फर्श है वो बहुत स्लिपरी है, तो उसकी अभी सिलिकॉन वाली जो सॉक्स है ना वो लेने के लिए आई हूँ। सोचा कि चलो आपको अपना आउटफिट भी दिखा दूँ। आज ना मैंने ये वूलन ड्रेस पहनी है जो साहब ने मुझे करवा चौथ पे दी थी। अभी आपको फुल लुक दिखा देती हूँ। So this is my full look. This is woolen dress, कुर्ती की तरह ही है और नीचे मैंने लेगिंग्स पहनी है। और बस अभी मैं स्कार्फ लूँगी और उसके ऊपर लूँगी अपना ओवरकोट। मैं चलाऊँ? Evie, where are we going? We go to Misha. Going to Misha? No, we going to Pooja Masi. Yes, me. हाँ बाबू है उधर है, अभी पापा निकाल के देंगे। Yes, Misha is also there. Misha, Miles, everyone is there. Are you happy? You surprised? What is this face about? Oh, she took your nose. Oh, she gave it back. Is Evie sad? I don't know. She's so quiet. No, too happy. You're too happy. Okay. So, हम बर्मिंघम पहुंच गए हैं, बट हम आए हैं पहले पूजा के यहाँ, क्योंकि आई थिंक 2 बजे से जो है वो मंदिर बंद हो जाता है। हम लेट ही निकले थे, 11:30 के करीब निकले थे, और अब मंदिर जो है वो शाम को 4 बजे खुलेगा। तो फिर बीच की विंडो थी तो फिर हम इधर आ गए। प्लान तो था इधर आने का, बट ये था कि चलो मंदिर के बाद आएंगे, बट अब हम पहले ही आ गए हैं। और परसों ऐसे ही प्लान हो रहा था कि चलो बर्मिंघम, चाहे हमारा कंफर्म नहीं हुआ था। मंदिर तो हम जाते ही हैं, या तो हम शेफील्ड वाले जाते या कहीं और जाते, तो फिर आकांक्षा से कहा चलो बर्मिंघम चले, तो आकांक्षा और रात ही यहाँ पे पहुंच गए हैं। तो यस, अभी फिलहाल किचन में हूँ, उधर चाय बनने लग रही है और लंच में है पाव भाजी। और बर्मिंघम आए समोसे ना खाएं ऐसा हो नहीं सकता है, तो संजय गया है अभी समोसे लेने के लिए। संजय पूजा's हस्बैंड, और बच्चों ने पूरा जो है वो यहाँ शोर शराबा मचाया हुआ है। 2 बच्चे मेरे हैं, 2 पूजा के हैं, 2 आकांक्षा के हैं, 6 बच्चों ने पूरा उधम मचाया हुआ है। और पूजा को जुकाम हो रहा है थोड़ा सा। यस, तो फिलहाल का ये अपडेट है। अभी जब खाएंगे तब आपको दिखाऊंगी क्लिप पाव भाजी। वैसे ऐसे ही दिखा दूँ मैं, ना मस्त बन रही है। गाड़ी में से उतर के ना ठंड सी लगती है एकदम से। अभी बेटर है। ईवी कब है? वो ईवी बड़ी बिजी, उसकी बेस्ट फ्रेंड मिल गई उसको, अयाना। वो दोनों आराम से खेलते हैं। हम कितने लोग चाय पी रहे हैं? 4।
Are you playing with baby? Let me put the spoon back. Okay. प्यार से खेल रहे हैं और ये मारियो खेला जा रहा है। About pasta and food. Have you? ये हमारे टाइम वाला वीडियो गेम है ना आकांक्षा, तब 1 घंटे के लिए किराए पे लेके आते थे। कैसे खा रहे हो, कैसे खेलते हैं और इनका सबका भी चीट दिखाऊंगा। ओह माय गॉड। अभी मुझे पता नहीं है कि मेरी कितनी आवाज आएगी क्योंकि बहुत लोग हैं और काफी शोर शराबा है, तो बाहर से दिखा देती हूँ। जो ये सामने वाला मंदिर है ये शिव जी का है और सामने जो है वो बालाजी है मेन मंदिर। उसके बाद इधर की तरफ ये वाला जो मंदिर है ये मुरुगन जी का है और इधर जो है वो गणेश जी का है और इधर आई थिंक साईं बाबा और कुछ और भी भगवान जी। अभी उधर हम नहीं गए हैं, अभी बाकी सारे दर्शन हम करके आ गए हैं। और कंस्ट्रक्शन बहुत चल रही है, डिफरेंट ये लोग कुछ बना रहे हैं और मंदिर के पीछे बहुत बड़ी बिल्डिंग एक तैयार हो रही है। तुम क्या सोच रहे हो? नहीं अब तो हम दिखाएंगे जरूर। हाँ ये हाँ दिखाओ भाई दिखाओ, किसने बनाई है पाव भाजी आज? ये देखो है ना ये हाँ ये कोक है। हाँ आखिर कुक और शेफ के हस्बैंड है। तो सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है। कितनी अच्छी बीवी ढूंढी। बिल्कुल, कितनी अच्छी पाव भाजी बना के खिलाती है ना? ठंडी हो रही है। हाँ जी हाँ जी। Happy New Year. 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 Very good. Happy New Year. Huh? Happy New Year. Happy New Year. No, Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. इतनी धीरे से। Happy New Year. हेलो दोस्तों, वंस अगेन और इट इज़ नेक्स्ट डे 2 जनवरी। रात हमें बहुत लेट हो गया था आधे में, तो इसीलिए व्लॉग को एंड नहीं कर पाए थे। हालांकि सोचा था हमने कि टाइमली घर पहुंच जाएंगे और पहुंच के मैं और विकास बैठ के इस व्लॉग का एंड करेंगे, थोड़ी सी गपशप करेंगे आपके साथ। पर 11 बज गए थे। ईवी तो सो ही गई थी और अद्वी भी आधी अधूरी नींद में थी और थकान हो ही गई थी। लंबी ड्राइव हो जाती है पूरा दिन, 4.5 घंटे, और फिर बीच में मंदिर गए तो वो वाली ड्राइव भी थी, तो फिर थकान हो रही थी। फिर सोचा कि चलो कल को जो है तभी इस व्लॉग का एंड कर देंगे। बट सुबह से भी टाइम नहीं मिला। एक तो लेट उठे हम लोग, छुट्टियों में रूटीन की तो बस बैंड ही बजी रहती है। इसके बाद क्रिसमस से पहले ही हम लोग ग्रोसरी लेकर आए थे, तो ग्रोसरी सारी खत्म थी। कल सब कुछ फर्स्ट को बिल्कुल यहाँ चक्का जाम होता है और सारी ही शॉप्स वगैरह भी बंद होती हैं यहाँ पे, तो सब कुछ ही बंद था। तो सुबह फिर ग्रोसरी भी आई पूरी अच्छी खासी, फिर वो सारी समेटनी, तो ऐसे ही टाइम निकल गया। अभी शाम का टाइम है, ईवी नैप ले रही है। आजकल वैसे वो सोती नहीं है, बट ठंड बहुत है आज ना, बिल्कुल फ्रीजिंग है बाहर, सब कुछ जमा पड़ा है। और छोटा सा हमारा वो है ना फाउंटेन वाला एरिया, वो पूरा ऊपर से आइसी हो रहा था। कार जो है वो पूरी जमी पड़ी है, तो बिल्कुल आज टेम्परेचर माइनस में ही है। और एहसास हो जाता है घर में भी जब बाहर इतनी ठंड होती है, हालांकि हीटिंग चलती रहती है, बट मन करता है कि चलो अब सॉक्स पहन लो, बिना सॉक्स के काम नहीं चलेगा, पैरों में से ठंड चढ़ती रहती है। तो यस, आज ठंड बहुत ही ज्यादा थी, तो ऐसे ही बस सोफे पे मैं और वो बैठे थे
और ऐसे टीवी देख रहे थे और वो एकदम से सो गई। तो फिर मैंने उसको इधर ऊपर आके लिटा दिया है। मैंने सोचा चलो मैं अपनी एडिटिंग कर लेती हूँ। अद्वी गई है अपनी आइस स्केटिंग क्लास में, वो और विकास। तो चाय लेकर आई हूँ मैं, अभी यहाँ पे चाय पीऊंगी। और विकास की चाय मैंने पैक करके दे दी थी, तो वो अपना वहाँ पे सिप सिप करके चाय पीते रहेंगे। 1 घंटा काटना ही होता है उनको। और कल 11 बज गए थे आने में। प्लान तो ये था कि हम लोग पहुंच जाएंगे 2 बजे तक पूजा के घर पे, फिर लंच करके और फिर हम लोग मंदिर निकल जाएंगे और मंदिर से हम लोग डायरेक्ट फिर शेफील्ड आ जाएंगे। पर जब हम लोग पहुंचे वहां पे तो संजय जो है वो समोसे लेने चला गया, मैंने बताया भी था। अब समोसे आ रहे थे और ड्राइव करने के बाद थोड़ी सी थकान सी भी हो जाती है, तो फिर वो चाय रख दी बनने के लिए। तो फिर वो चाय और समोसा खा लिया। और समोसे का साइज अच्छा खासा बड़ा था और बिल्कुल वही ऑथेंटिक इंडिया वाला टेस्ट होता है वहां पे। तो वो चाय समोसा खा लिया तो सबको बहुत फिलिंग लगने लगा। अब पाव भाजी को सब मना करने लगे। अब पूजा ने तो इतनी सारी बना दी। देन शी वाज लाइक ठीक है, अब समोसा खा रहे हो तो अब डिनर फिर यहीं करके जाना, डिनर में पाव भाजी खिलाऊंगी। तो अब ऐसे मना भी नहीं हो सकता था। तो हमने चाय समोसा खाया। फिर वही है कि भाई किसी और को भूख लग रही हो तो और समोसे ले आए। तो फिर मैंने क्या किया, समोसा चाट बना दी। वहां पे दही रखी हुई थी, चटनी वो फ्रीज करके रखती है, बाकी रेड वाली समोसे के साथ आई थी चटनी। तो अच्छे से मिर्च विर्च डाल के वो समोसा चाट बना दी थी। 2 सर्विंग बनाई मैंने, आई थिंक 5-5 समोसों की कुछ ऐसे। और वो फिर सब बच्चों ने भी खाई, सबने खाई वो। और बस ये हमारा लंच हो गया था। उसके बाद फिर हम तो तैयार थे, फिर पूजा और सब कुछ ये लोग तैयार होके हम लोग फिर मंदिर पहुंचे। वहां की मैंने क्लिप रिकॉर्ड करी ही थी। बहुत भीड़ थी, बहुत ही ज्यादा रश था। आधा घंटा तो मैं पार्किंग मिलने में ही लग गया। इसके बाद एंट्री भी उन्होंने डिफरेंट की हुई थी क्योंकि क्यू थी बहुत ज्यादा, बहुत लोग थे। तो वो सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने किया हुआ था। तो ऐसा नहीं था कि धक्का मुक्की थी, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी। लाइन हर जगह लगी हुई थी, हर जगह आपको लाइन में लगना था। और फिर हम जाते हैं तो हम अर्चना कराते हैं, उसमें वो नाम भी पूछते हैं आपका, गोत्र वगैरह, एक शांति पूजा आपकी करा देते हैं। वहां पे अर्चना करानी थी तो उसमें भी लाइन लगी हुई थी वहां पे। उसके बाद पूजा करके हम लोग बाहर आए। बाहर और जो छोटे छोटे मंदिर थे सब जगह हमने दर्शन करे, सभी जगह लाइन थी। फिर जब प्रसाद के लिए हम लोग गए वहां पे हमें 1 घंटा लग गया। अब मंदिर जाओ और प्रसाद न लो तो वो मन नहीं मानता है। तो प्रसाद लिया और प्रसाद में आई थिंक मसूर की दाल का सांभर और उसी में राइस डले हुए थे। बिसिबेले भात आई थिंक उसको बोलते हैं, आई एम नॉट 100% श्योर, बट बहुत ही स्पाइसी सा, बहुत ही टेस्टी होता है। हालांकि हम लोगों को डिनर करना था पूजा के यहाँ, बट वही के प्रसाद तो हमें लेना ही था। तो हमने एज ए फैमिली एक बॉक्स ले, वो बॉक्स में ही दे रहे थे पैक करके, क्योंकि लोग इतने थे, वहां बैठ के खाने का तो सीन था ही नहीं। तो वो बॉक्स में ही पैक करके सबको दे रहे थे और सब अपना ले लेके जा रहे थे। तो हम 3 फैमिली थी, तो तीनों फैमिली ने एक ले लिया। और हाँ, वंदना भी मिली मुझे वहां पे। वंदना मेरी फ्रेंड जो लीड्स में रहती है, वो लोग भी आए हुए थे तो वो भी मिले। और अद्वी की तो फ्रेंड है आदि, तो ये तो अपना पूरा लगे पड़े थे। और इसके अलावा मुझे अपनी इस यूट्यूब फैमिली से भी काफी सारे लोग मिले वहां पे। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग आते हो, बात करते हो, हग करते हो, काम को अप्रिशिएट करते हो। फील सो गुड। सो थैंक यू सो मच ऐसे आके बात करने के लिए। तो यस, प्रसाद लेके फिर हम लोग पहुंचे पूजा के यहाँ। फिर हमने पाव भाजी खाई और फटाफट बस निकले। मंदिर में ही हमें काफी टाइम लग गया था, बट 8:45 बजे आई थिंक हम निकल गए थे। आकांक्षा भी उसी टाइम पे निकली थी, हम सारे साथ ही आए हैं। और आकांक्षा की तो आज जॉब है, लाइक संजय और पूजा उन दोनों की भी आज से जॉब है। हमारा तो है 6 जनवरी से शुरू होगा। अकेडमिक का ये फायदा है कि हमारी छुट्टियां जो है वो काफी लंबी रहती हैं और बीच में फिर ये क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच में हमारा ओपन भी नहीं होता। उन लोगों का तो खैर वर्किंग था बीच में भी। तो ये सारी गाथा मैंने इसलिए बताई है क्योंकि मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में क्लिप्स रिकॉर्ड करी थी, तो आपको वो सारा एक सार पता लग जाए कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो जी हाँ, 11 बजे हम पहुंचे। अब बात करते हैं 2024 की। ये वाली वीडियो ना मुझे ये गपशप वाली ही रखनी थी, मुझे वो वॉइस ओवर वाली नहीं रखनी थी। पहला व्लॉग है नए साल का, तो इसी तरीके से शुरुआत करने का मन था और बहुत टाइम हो गया था ऐसे आप लोगों से बात किए हुए। तो 2024 जैसा साल हम अपनी लाइफ में
नहीं चाहते दोबारा कि ऐसा साल आए। बहुत कुछ खोया है इस साल में। पहले तो मैं चश्मा उतारूं, इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये इधर लाइट जो है ना, मेरा जो टेबल लैंप है ये, इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। और चश्मा उतारने के बाद किसे किसे जो ऐसे आंखें रब करने की आदत है, मुझे बहुत ज्यादा है, और फिर वो मैं बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाती हूँ, फिर वो दिखाई नहीं देता मुझे बहुत देर तक। खैर चलो, हो जाएगा। तो 2024 में बहुत कुछ खोया है और भी बहुत कुछ चीजें हुई हैं। कुछ का आपको पता है, कुछ का आपको नहीं पता है। 2 बार तो मैं हॉस्पिटलाइज्ड ही हुई हूँ 24 में। अद्वी के पैर में फ्रैक्चर हुआ था, टो बोन टूटी थी उसकी। ईवी बहुत बीमार हुई थी, और 5 हमारी क्लोज फैमिली मेंबर्स की डेथ हुई है। 3 मेरे ससुराल में, 2 मेरे मायके में। एक झटके से हम लोग उबर नहीं पाते थे कि अगला हमारे सामने आ जाता था। तो हमने अपना वीकेस्ट वर्जन भी देखा 2024 में, और उन सारी चीजों को झेलकर हमने शायद अपना स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन भी देखा है कि नहीं, हम उठ खड़े हुए उस चीज को फेस करने के बाद भी। पर मार बहुत पड़ी है 2024 में, मतलब समझ ही नहीं आता। कभी कभी मैं विकास यही बात कर रहे थे रात के, कैसे झेल गए हम इन सारी चीजों को, कैसे, मतलब हमें खुद ही यकीन नहीं होता, हमें खुद समझ में नहीं आता कि कैसे हमने ये चीज जो है वो कोप कर ली है। अदरवाइज झटके बहुत बड़े बड़े लगे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ क्लोज फ्रेंड्स भी हैं, उनकी फैमिली में भी कुछ लोग गए। लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड, शी लॉस्ट हर सिस्टर, वन ऑफ माई फ्रेंड, शी लॉस्ट हर मॉम ड्यू टू कैंसर। एंड आई एम काइंड ऑफ वेरी इमोशनली इन्वेस्टेड पर्सन। प्रैक्टिकल में बहुत हूँ, लेकिन मैं अटैच बहुत ज्यादा होती हूँ लोगों से, एंड आई फील एवरीथिंग। तो वो कहीं ना कहीं फिर आपके ऊपर वो इम्पैक्ट करता है कि सोती हूँ तो वही बात बार बार जो है वो आती है। और 2024 में मैं ये कहूंगी कि मैं ठीक से सोई नहीं हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, क्योंकि वो दिमाग में हर टाइम कुछ ना कुछ चलता रहता है। सपने फिर वैसे ही दिखते हैं, सपने तो क्या ही कहूँ, नाइटमेयर ही दिखते हैं। तो 2025 जो है, भगवान से यही प्रार्थना है कि थोड़ा सा सुकून वाला हमारे लिए लेकर आए, थोड़ा सा चैन से रहें। और मतलब 24 जैसा तो बिल्कुल भी ना हो। लिटरली वो होता है ना कि आप उस पॉइंट पे आ जाते हो कि बस अब और नहीं। तो सबके लिए यही प्रार्थना है ऊपर वाले से कि सबका जो ये साल है, ये बहुत, ये क्या आगे लाइफ सबकी अच्छी जाए। हम जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो हमने टारगेट सेट करे हैं, वो हमें मिले, हमारे अपनों का साथ हमारे साथ रहे हमेशा। हम भले ही पास हैं या दूर हैं, बट जब वो है तो वो एहसास ही अलग है। तो जिन्होंने अपनों को खोया है इस 24 में, वो रिलेट कर पाएंगे, या उससे पहले भी, आई डोंट नो। कई बार आप अपने शब्दों को जो है वो इमोशंस के साथ पता नहीं कि कैसे कन्वे करते हो, कई बार वो शब्द कम पड़ जाते हैं। तो बहरहाल ओवरऑल यही है कि बस ये नया साल जो है ये सबके लिए मंगलमय हो, सबके लिए अच्छा हो, सब अपनों के साथ रहें और नेक ईमानदारी से जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं उसका आपको फल मिले। That's it. और रही बात न्यू ईयर रेजोल्यूशन की, तो मैं एज सच कुछ रेजोल्यूशन वाली बंदी तो है नहीं कि मैं ये चीजें गोल सेट करती हूँ, टारगेट होता है। बिकॉज व्हाट आई हैव लर्नड इन माई लाइफ कि अगर मैं कुछ प्लान करती हूँ तो वो तो होता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो बस अपना एक बेसिक सा रूटीन है और वही चलते रहो। कुछ एक चीजें बस जो ये पल है बस इसको जी लो अभी, और जो है बस आज है, कल का कुछ नहीं पता है कि क्या हो। तो बस आई जस्ट लिव इन दिस मोमेंट, आई डोंट प्लान फॉर सो मेनी थिंग्स। कुछ लोग कहते हैं कि आप कहीं हॉलीडेज पे नहीं जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, तो देयर आर सो मेनी रीजंस।
हम बाहर नहीं जाते हैं ज़्यादा, क्योंकि कंधों पे बहुत जिम्मेदारियां हैं और एक शौक अपना दबा के ही इंसान कुछ पैसा बचा पाता है या कुछ चीज छोड़ के ही वो कुछ बचा पाता है ताकि वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाए। तो हम ऐसे हॉलीडेज पे नहीं जाते हैं। दूसरा, भैया हमें खाना पसंद नहीं आता बाहर का कुछ ज्यादा, और डे ट्रिप्स हमारी वो तो होती ही रहती है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बट हाँ, ऐसे कि हम कहीं किसी रिसोर्ट पे जा रहे हैं, कहीं हमारी कोई इंटरनेशनल ट्रैवलिंग हो रही है, कहीं घूमने जा रहे हैं, वो चीज नहीं है। ईवी भी अभी छोटी है, पहले भी छोटी थी, तो हो जाएंगे बच्चे बड़े, कुछ जिम्मेदारी हमारी बांटने वाले भी कुछ हो जाएंगे। जो बच्चे हैं अभी वो थोड़े बड़े हो जाएं तो देखी जाएगी जैसे भी होगा। तो वही है कि बहुत कुछ सोच समझ के जो है वो लाइफ चलाई जाती है। बट व्हाट आई बिलीव कि जस्ट लिव इन दिस मोमेंट और जी भर के जियो। कल का कुछ नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, एंड आई डू दैट वन। यस, आई डू दैट। और छोटी छोटी चीजों में मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। एक कप भी अगर किचन में आ जाता है, आई फील सो हैप्पी। घर में कोई भी एक डेकोर आइटम ऐड हो गया, कहीं की मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर दिया और मुझे वो स्पेस अच्छा लग रहा है, आई फील सो हैप्पी। सुबह को उठ के जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, अपने हस्बैंड को देखती हूँ, आई फील सो हैप्पी। मम्मी पापा को प्रणाम भेजती हूँ। तो दीज थिंग्स लाइटन अप माई लाइफ। और बस यही छोटी छोटी खुशियां हैं जो मैं अपने साथ लेके चलती हूँ, और इसीलिए आप लोग भी कहते हो दीपिका बहुत पॉजिटिव लगती हो। तो पॉजिटिव होना ये नहीं है कि बस आप हर टाइम बस आप बहुत खुश हैं। पॉजिटिव इज लाइक यू आर जस्ट लिविंग दैट मोमेंट विद ग्रेटिट्यूड कि जो है आपके पास, यू आर सो थैंकफुल। घर है, बच्चे हैं, और खाने के लिए है आपके पास, पहनने के लिए कपड़े हैं, बड़ों का आशीर्वाद है, छोटों का प्यार है। दैट्स मोर देन इनफ इन द लाइफ। तो ग्रेटिट्यूड इज सो इम्पोर्टेंट। चलो, बहुत ज्ञान हो जाएगा, इससे ज्यादा ज्ञान मुझे नहीं देना है। बातें करने बैठो तो पता नहीं मैं कितनी बातें करती जाऊंगी। तो अभी इस ब्लॉग का बस यहीं पे एंड करते हैं, और आप सभी को जो है वो बहुत सारी बधाई नए साल की। नया साल आप सभी के लिए मंगलमय हो और आप सब बहुत बहुत खुश रहे। जो छोटे हैं मुझसे, उनको बहुत सारा आशीर्वाद, जो बड़े हैं उनको बहुत सारा प्यार, और आप लोग भी दुआओं में याद रखना हमारी इस फैमिली को। और मिलते रहेंगे इस साल, और कोशिश करूंगी कि अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आऊं और आप लोग कुछ सीखें, हंसें और समझें। और यस, दैट्स इट, बस यही है। चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.